नमस्कार दोस्तों, आज की आपकी क्लास हिंदी की होगी। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों को इस क्लास के माध्यम से देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द्वंद्व समास के पदों के बीच प्रायः इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ए. योजक चिन्ह, बी. अर्ध विराम, सी. विस्मयादिबोधक चिन्ह, डी. अल्प विराम। सही उत्तर है ए. योजक चिन्ह। अगला प्रश्न है, दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ए. पूर्ण विराम, बी. अल्प विराम, सी. उप विराम, डी. कोष्ठक। सही उत्तर है बी. अल्प विराम। अगला प्रश्न है, इनमें से विवरण चिन्ह है। सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए. आध्यात्मिक, बी. स्वादिष्ट, सी. जटायु, डी. कलयुग। सही उत्तर है ए. आध्यात्मिक। अगला प्रश्न है, छठ मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति से तात्पर्य है। ए. शीघ्र विवाह होना, सी. मंगनी के बाद विवाह न हो पाना, बी. मंगनी और विवाह एक साथ होना, डी. तत्काल कार्य होना। सही उत्तर है डी. तत्काल कार्य होना। अगला प्रश्न है, ऊथों का लेना न माधो का देना इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए. लेन देन न करना, बी. किसी से कोई मतलब न रखना, सी. कंजूस व्यक्ति, डी. किसी से उधार न लेना। सही उत्तर है बी. किसी से कोई मतलब न रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ए. यह आदमी विश्वासी है, बी. आप आजकल कहाँ रहती हैं, सी. वह घर इसी शहर में है, डी. कोई नौकर पत्र लेकर आया था। सही उत्तर है बी. आप आजकल कहाँ रहती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ए. यमुना, बी. चांदी, सी. गाय, डी. झुंड। सही उत्तर है सी. गाय। अगला प्रश्न है, राम का कोट काला है इस वाक्य में काला शब्द है। ए. सार्वनामिक विशेषण, सी. विशेष्य विशेषण, बी. अंतर विशेषण, डी. विधेय विशेषण। सही उत्तर है डी. विधेय विशेषण। अगला प्रश्न है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है इस वाक्य में प्रविशेषण है। ए. बहुत, बी. तेज, सी. बहुत तेज, डी. तेज विद्यार्थी। सही उत्तर है ए. बहुत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? ए. नौकर पानी भरता है, बी. रस्सी ऐंठती है, सी. वह पुस्तक पढ़ रहा है, डी. वह फुटबॉल खेल रहा है। सही उत्तर है बी. रस्सी ऐंठती है। अगला प्रश्न है, पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? ए. व्यक्तिवाचक, बी. द्रव्यवाचक, डी. समूहवाचक, सी. भाववाचक। सही उत्तर है बी. द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न है, कर्म कारक का विभक्ति चिह्न है। ए. के, बी. को, सी. से, डी. मैं। सही उत्तर है बी. को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? ए. होंठ, बी. केश, सी. दाम, डी. सोना। सही उत्तर है डी. सोना। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा उपभेद है? ए. संदिग्ध भूत, बी. अपूर्ण भूत, सी. पूर्ण भूत, डी. हेतुहेतुमद भूत। सही उत्तर है ए. संदिग्ध भूत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। ए. चंद्रमा, बी. गंगा, सी. गोदावरी, डी. सरस्वती। सही उत्तर है ए. चंद्रमा। अगला प्रश्न है, वह चोर से डरता है इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए. कर्ता कारक, बी. कर्म कारक, सी. करण कारक, डी. अपादान कारक। सही उत्तर है डी. अपादान कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त पद है। ए. ढाई आखिर, बी. दूना बोझ, सी. बलवान शरीर, डी. कोई लड़का। सही उत्तर है सी. बलवान शरीर। अगला प्रश्न है, किस वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है? ए. दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, बी. सुरेश ने रमेश के साथ विश्वासघात किया, सी. अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, डी. भारत उस घटना को भूल चुका है। सही उत्तर है ए. दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। अगला प्रश्न है, शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह इनमें से क्या कहलाता है? ए. कोष्ठक, बी. उद्धरण चिन्ह, सी. लाघव चिन्ह, डी. उप विराम। सही उत्तर है सी. लाघव चिन्ह। अगला प्रश्न है, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? ए.
निश्चयवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सही उत्तर है बी संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, मानस शब्द से निर्मित विशेषण है ए मानसिक, बी मानसवी, सी मनसत्व, डी मनस्ताप। सही उत्तर है ए मानसिक। अगला प्रश्न है, इनमें से महाप्राण ध्वनि है ए चा, बी ता, सी छा, डी बा। सही उत्तर है सी छा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कंठ्य नहीं है ए ई, बी आ, सी का, डी हा। सही उत्तर है ए ई। अगला प्रश्न है, इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है अ रा, बी ला, सी वा, डी शा। सही उत्तर है ए रा। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।